फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं स्नेहा। आज मैं आपके साथ अपने कुछ अडेनियम के अपडेट भी दिखाऊंगी जो मैंने अभी मई में ग्राफ्ट किए हैं। लगभग 12 दिन पहले ग्राफ्टिंग की है, उसकी अपडेट भी आपको दिखाऊंगी। साथ में अप्रैल के अपडेट भी आपके साथ शेयर करूंगी और थोड़ी सी टिप्स भी शेयर करूंगी कि जो ग्राफ्टिंग हम करते हैं तो उसके लिए मौसम कौन सा सबसे बेस्ट होता है, प्लांट किस तरह का होना चाहिए और रूट स्टॉक किस तरह का होना चाहिए। जो नीचे का ग्राफ्टिंग के नीचे वाला भाग होता है और जो ऊपर का भाग होता है वो किस तरह का होना चाहिए, किस प्लांट से उसको हमको लेना चाहिए, जिसको हम सियोन बोलते हैं। यानी कि जो ग्राफ्टेड पार्ट होता है उसको हमको किस प्लांट से लेना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए कुछ मेरे ग्राफ्टेड प्लांट हैं, जैसे कि ये कलर है। अभी इतनी तेज़ धूप है, 2-2:30 बज रहे हैं दोपहर के, तो धूप बहुत ज़्यादा तेज़ है। इस वजह से फ्लावर सारे देखिए मुरझाए हुए से हो गए हैं। तो ये हमारे कुछ ग्राफ्टेड प्लांट हैं। देखिए एक ये कलर है, एक ये कलर है। तो जब भी आप ग्राफ्टिंग करते हैं, ग्राफ्टिंग आपको करनी है तो आपको जो नीचे का रूट स्टॉक होता है वो आपका देसी रहता है, क्योंकि ग्राफ्टिंग वाले प्लांट में तो आप ग्राफ्ट करेंगे नहीं, ऑलरेडी वो ग्राफ्ट रहेगा तो उसमें ग्राफ्टिंग करने की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। तो देसी प्लांट को ही, जो हमारा ओबेसम वेराइटी होता है, सिंगल पेटल में होता है, उसको हम उस पे हम ग्राफ्टिंग करते हैं अपने हाइब्रिड वैरायटी के प्लांट की, जो कि ग्राफ्टेड प्लांट होते हैं, जिसको हम के या तो नर्सरी से परचेस करते हैं या तो आप ऑनलाइन कहीं से भी मंगवाते हैं। तो वो प्लांट हमारा ग्राफ्टेड प्लांट होता है, जिसको हम अपने देसी वाले प्लांट पे ग्राफ्ट करते हैं। तो देसी वाले प्लांट तो मेरे सारे 3rd फ्लोर पे रखे हुए हैं और इतनी ज़्यादा तेज़ धूप है, फिर भी मैं आपको चल के दिखा दूँगी कि कौन सा प्लांट मतलब किस तरह का होता है। अभी मैं आपको रूट स्टॉक दिखा देती हूँ किस तरह के प्लांट पे मैंने ग्राफ्ट किया हुआ है। तो ये देखिए, ये हमारे जो नीचे ये वाला पार्ट होता है ये हमारा देसी होता है, और जितनी अच्छी आपकी कोडेक्स का साइज़ होगा, जितनी अच्छी उसकी ग्रोथ होगी, उतना ही जल्दी आपकी जो ग्राफ्टिंग है वो सक्सेस होगी। यहाँ से देखिए हमने इसको टैबलेट ग्राफ्टिंग की है। ये देखिए यहाँ से हमने इसको ग्राफ्ट किया है, और एक ब्रांच मैंने और छोड़ दी थी कि जब ये थोड़ी बड़ी हो जाएगी तो इसको हम फिर से ग्राफ्ट कर लेंगे, इसलिए मैंने इसको कट नहीं किया था। यहाँ से इसमें से 2 ब्रांच निकली, लेकिन एक ब्रांच लंबी हुई है, एक ब्रांच यहाँ पे ग्रोथ रुक गई है। तो ये देखिए जो सियोन होता है ना, जो सियोन हम लेते हैं, ग्राफ्टिंग वाला पार्ट जो लेते हैं हम ग्राफ्टेड प्लांट से लेते हैं। देसी से लेने से कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि देसी से अगर आप लेंगे तो देसी में देसी फ्लावर ही आएगा, तो कोई मतलब नहीं है। अगर आपको इसको हाइब्रिड बनाना है तो आपको उसको ग्राफ्टिंग करने के लिए ग्राफ्टेड प्लांट से ही लेना पड़ेगा। अब ग्राफ्टेड प्लांट की जो कटिंग है हमको किस तरह की होनी चाहिए, मतलब किस तरह की लेनी चाहिए, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। देखिए गिर गया यहाँ से। तो उसके लिए आपको थोड़ी सी ना बहुत ज़्यादा मोटी कटिंग होनी चाहिए, जैसे कि ये वाली है। ये हमारा देसी प्लांट है। अब इस पे मैं नेक्स्ट टाइम, इस बार सीड बने थे इसलिए मैंने इस पे ग्राफ्ट नहीं किया है। इस पे पिंक कलर के सिंगल पेटल के फूल आते हैं। अभी देखिए इसकी ग्रोथ कितनी ज़्यादा हो गई इधर। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मौसम की। तो ग्राफ्टिंग के लिए जो मौसम होता है वो फरवरी-मार्च का मौसम सबसे बेस्ट होता है, और उस टाइम पे अगर आप ग्राफ्टिंग करते हैं तो आपको लगभग 100% रिजल्ट मिलता है। और उसके बाद होता है जुलाई, अगस्त, सितंबर में सबसे अच्छा, मतलब जुलाई अगस्त में। तो जुलाई अगस्त में कुछ चीज़ें फिर हमको बहुत ही मतलब समझनी होती हैं, ध्यान रखना होता है। जिस प्लांट से आप ग्राफ्ट कर रहे हैं, जिस प्लांट को, उसको भी आपको बारिश से बचाना पड़ता है। और जिस प्लांट की आपने कटिंग ली है, जैसे ये हमारा हाइब्रिड प्लांट है, ग्राफ्टेड प्लांट है, इसकी कटिंग लेकर के हम ग्राफ्ट करेंगे, तो इस प्लांट को भी हमको बारिश में फिर नहीं छोड़ना है, कम से कम 15-20 दिन, जब तक कि उसमें न्यू ग्रोथ नहीं स्टार्ट हो जाती है। नहीं तो क्या होगा, बारिश में वहाँ पे फंगस लगेगा और वहाँ से हमारी ब्रांच ख़राब हो सकती है। तो ये चीज़ें भी मतलब बारिश में थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है। और फरवरी में ये चीज़ें नहीं होती। फरवरी में बहुत ही आसान होता है, आपको ना तो प्लांट को सेव करने की ज़रूरत होती, ना तो मतलब उससे बचाने की ज़रूरत होती बारिश वगैरह से। तो फरवरी मार्च का महीना जो होता है सबसे बेस्ट होता है, और जुलाई अगस्त का महीना भी अच्छा होता है, पर थोड़े से उसमें ध्यान रखना पड़ेगा आपको। और इनके लिए कौन सी ब्रांच आप सिलेक्ट करें, तो देखिए जैसे ये वाला प्लांट है, मैं आपको ये बता दूँ, ये मैं अभी नर्सरी से लेकर आई हूँ न्यू प्लांट। इसमें देखिए बहुत प्यारा सा फूल खिलने वाला है, पता नहीं कौन सा खिलेगा। उन्होंने बोला अगर आपके गार्डन से सेम मिलता जुलता फूल खिल गया तो आप वापस कर सकते हो, उसको दूसरा ले जा सकते हो। तो इतनी मोटी ब्रांच हमको नहीं ग्राफ्ट करनी है, हमको ग्राफ्ट करनी है ऐसी ब्रांच, ये ब्रांच। इस ब्रांच को हम ग्राफ्ट करेंगे तो 100% सक्सेस मिलेगी। मोटी वाली ब्रांच में ग्रोथ जल्दी नहीं होती है, इसलिए आप मोटी वाली ब्रांच को छोड़ करके ऐसी ब्रांच भी आप ग्राफ्ट कर सकते हैं। देखिए, लेकिन मैच्योर होनी चाहिए। ये ब्रांच मैच्योर है, लेकिन जो मेरी प्लांट की ब्रांच है अभी मैच्योर नहीं है, क्योंकि सारी फरवरी की ग्राफ्ट की हुई, प्रून की हुई प्लांट हैं, सब में नई नई ग्रोथ हुई है। सारे जितने भी ब्रांचेस निकली सब न्यू ग्रोथ है। तो ये देखिए इतनी न्यू ग्रोथ, इतनी ग्रीन सी ऐसी ब्रांच को हम ग्राफ्टिंग के लिए अगर ले लेते हैं तो वो सक्सेस नहीं होती है। तो ऐसी मैच्योर थोड़ी सी ब्रांच होनी चाहिए।
तो मैं जैसे इसका फूल खिलेगा तो मैं इसको यहाँ से थोड़ा सा प्रून करके इसके 2-4 प्लांट और तैयार करूँगी, ताकि फूल का कलर देख लूँ एक बार कैसा है, नहीं तो फिर इसको चेंज करके दूसरा लाऊंगी और फिर इसको रिपोर्ट भी करूँगी साथ में, क्योंकि मैंने अभी इसकी रिपोर्टिंग भी नहीं की है। आप सोचेंगे एकदम नई फ्रेश जो 1 महीने या 2 महीने की ब्रांच है उसको अगर आप ग्राफ्ट करेंगे तो वो सक्सेस नहीं होगा, क्योंकि उसमें इतना ज़्यादा मॉइस्चर रहेगा, इतना पानी रहेगा कि वो जैसे आप उसको ग्राफ्ट करेंगे वो दब करके पानी सा हो करके वो फंगस लग के ख़राब हो जाएगी। रूट स्टॉक की बात करें तो कम से कम तो वैसे तो 1 साल का कम से कम होना चाहिए। जितना हेल्दी आपका रूट स्टॉक होगा उतनी हेल्दी आपकी ग्राफ्टिंग होगी, उतना हेल्दी आपका प्लांट सक्सेस होगा। तो उसके लिए आप बड़ा प्लांट भी ले सकते हैं। मैंने तो बहुत बिग साइज़ के प्लांट में ग्राफ्ट किया है इस साल। ये देखिए, ये लगभग 2-2, 3-3 साल पुराने प्लांट हैं जिन पे मैंने ग्राफ्ट किया है। ये भी कुछ इस तरह से प्लांट है। ये सारी मेरी इसी साल की ग्राफ्टिंग है जो मैंने बिग प्लांट पे ग्राफ्टिंग की है, और छोटे प्लांट पे मैंने सभी में ग्राफ्ट किया। लगभग साल भर के प्लांट में ग्राफ्ट किया है। 6 महीने की सीडलिंग में भी मैंने देखिए ग्राफ्ट कर दिया, तो वो भी सक्सेस हो गए हैं। तो सक्सेस हो जाते हैं, लेकिन यही होता है उनका कोडेक्स उतना ज़्यादा थिक नहीं होता है, तो थोड़ा सा ग्रोथ में टाइम ले लेता है। तो यहाँ पर आपको और भी दिखा दूँ, ये देखिए इतने बिग साइज़ के प्लांट पे भी मैंने ग्राफ्टिंग की है। ये देसी ओबेसम वेराइटी का था। लास्ट ईयर ये पिंक कलर के सिंगल पेटल इसमें फूल आते थे, लेकिन इस साल मैंने इसको ग्राफ्ट किया। मल्टीपल ब्रांचेज वाला प्लांट था और मैंने इसको ग्राफ्ट किया। तो ये देखिए इसमें इतने सुंदर फूल अब आते हैं। तो पूरे ब्रांच पे इसी कलर के फूल आते हैं। मैंने सेम कलर की ग्राफ्टिंग की है पूरे प्लांट में। तो यहाँ पर जितने भी प्लांट आप देख रहे हैं, फरवरी में मैंने सबकी प्रूनिंग की है, और ये सारी मेरी फरवरी की ग्राफ्टिंग है। तो अभी इसमें से कोई भी ब्रांच मतलब ग्राफ्टिंग के लायक नहीं है। मतलब किसी का भी ये जो सियोन है वो नहीं ले सकते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल भी अभी एकदम कच्चा है और बिल्कुल भी सक्सेस नहीं हो पाएगा। तो जब हम नेक्स्ट ग्राफ्टिंग इसकी करेंगे तो ये कम से कम 4 महीने की ब्रांच हो जानी चाहिए। इतना आपको ज़रूर ध्यान रखना है, तभी आपकी ग्राफ्टिंग सक्सेस होगी। तो ग्राफ्टिंग के लिए छोटा सा पार्ट है। आपने ग्राफ्टिंग की वीडियो मेरे चैनल पर देखी होगी, या तो देख लीजिएगा कि हम ग्राफ्टिंग के लिए कितना बड़ा पार्ट लेते हैं। तो लगभग 2 या 3 नोड होने चाहिए उसके अंदर। उसमें से आपकी ग्राफ्टिंग ये 2 या 3 नोड निकालेगा, मतलब उसमें से 3 ब्रांचेस या 2 ब्रांचेस ज़रूर निकालेगा। तो रूट स्टॉक तो मेरे पास तैयार है, लेकिन अभी मेरे पास ग्राफ्टिंग के लिए कोई प्लांट नहीं है, क्योंकि इनकी सबकी ब्रांच अभी कच्ची है। अभी फरवरी की ही सबकी ग्राफ्टिंग है, तो इनसे भी नहीं ले सकते। जो मदर प्लांट है, जो बड़े प्लांट है, यानी ये भी सारे फरवरी में प्रून किए थे, तो उसके बाद नई ग्रोथ सब में निकली है। तो इनमें से भी कोई ब्रांच अभी ग्राफ्टिंग के लायक नहीं है। तो मैंने आपको बता दी। चलिए मैं आपको रूट स्टॉक दिखा देती हूँ, साथ में मैं अपनी ग्राफ्टिंग भी दिखा दूँगी कि कौन कौन सी मतलब कौन से महीने में की थी तो सक्सेस हो गई। तो ये देखिए फरवरी से मार्च तक की ये ग्राफ्टिंग है, जो यहाँ से प्लांट आप पूरे देख रहे हैं। और बड़े प्लांट में भी मैंने कई सारी, ये भी फरवरी की ग्राफ्टिंग है, ये देखिए। और इधर भी कुछ प्लांट थे जो फरवरी में ग्राफ्ट किए। कुछ सितंबर की ग्राफ्टिंग थी जो मैंने उसको सेल कर दिए थे। अब ये देखिए मैंने अप्रैल में ग्राफ्टिंग की थी। अप्रैल मतलब 15 अप्रैल के बाद 20 अप्रैल को ग्राफ्ट किए थे। उनमें से देखिए सभी में सक्सेस मुझे अच्छा मिल गया है। ज़्यादा मतलब 10-12 प्लांट बस किए थे, ज़्यादा नहीं किए थे। ये देखिए, ये एक सीडलिंग है, हाइब्रिड सीडलिंग है ये। और ये प्लांट मैंने सेल के लिए पहले गमले से बाहर निकाले थे, फिर जब ये बच गए, 3-4 प्लांट मेरे बच गए, तो मैंने इनको रिपोर्ट कर दिया। अब जो प्लांट मैंने अभी भेजे हैं उन लोगों की ग्रोथ अभी तक स्टार्ट नहीं हुई, लेकिन जो मैंने सेल के लिए निकाले थे प्लांट और 4-5 दिन बाद इनको मतलब रखा था छाया में, उसके बाद मैंने रिपोर्ट किया। देखिए इनमें सब में न्यू ग्रोथ स्टार्ट हो चुकी है। और यहाँ से मैंने इसको थोड़ा सा प्रून किया था, तो ये देखिए इसमें 2 ब्रांच हो गए। पहले सिंगल ब्रांच था, अभी देखिए तीसरी भी निकल रही है यहाँ से। अब मैं आपको मई की ग्राफ्टिंग दिखा देती हूँ, जो अभी लगभग मैंने 10 दिन पहले ग्राफ्टिंग की है। ये देखिए इतनी ज़्यादा तेज़ गर्मी है, ना तो हमारे यहाँ बारिश हो रही है ना कुछ भी, मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी है। ये देखिए ये सारे सक्सेस हो गए। ये देखिए यहाँ से निकल गए हैं आई फुटाव, तो सभी में आई फुटाव निकल गए हैं। जो भी ग्राफ्टिंग थी वो भी सक्सेस हो गई है। तो ये लगभग 10 से 12 दिन में, 15 दिन भी अभी नहीं हुआ है इनको ग्राफ्ट किए हुए। तो ये हमारी मई की ग्राफ्टिंग है जो सक्सेस हो गई है। इधर भी कुछ प्लांट रखे हुए हैं, ये देखिए इनमें भी देखिए ग्रीन ग्रीन आपको पत्ती दिख रही होगी। इसकी पॉलीथीन आज मैंने हटा दी, इसकी ग्राफ्टिंग टेप भी हम खोल देंगे, पर इसमें सिंगल ब्रांच ही निकल रही है, डबल नहीं निकल रही। ये देखिए नीचे से भी पार्ट निकल रहा है जिसको हमको कट कर देना है। नहीं तो इससे क्या होता है, अगर नीचे के रूट स्टॉक से ब्रांच निकलने लगती है तो ऊपर वाली ग्राफ्टिंग हमारी कभी कभी फेल हो जाती है। तो चलिए अब मैं ये दिखा देती हूँ कि रूट स्टॉक कैसा होना चाहिए ग्राफ्टिंग के लिए। तो ये देखिए सारे रूट स्टॉक है जो मैंने सीड से तैयार किए हैं। मैं अपने घर के ही सीड से अपने प्लांट तैयार करती हूँ, कहीं नर्सरी वगैरह से नहीं लेती हूँ प्लांट, सीडलिंग या फिर सीड। तो ये देखिए इस तरह का प्लांट होना चाहिए आपका। इतना कोडेक्स कम से कम होना चाहिए, इतना तो ग्राफ्टिंग अच्छी सक्सेस होती है। और इससे छोटे में भी करेंगे तो हो जाता है,
पर वही थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है कि प्लांट को ग्रोथ करने में टाइम लगता है। कोई सा भी प्लांट आपको उठा के दिखा दूँ अगर, ये देखिए, तो ये सारे मेरे रूट स्टॉक तैयार हो रहे हैं और मैं इनमें जुलाई तो नहीं हो पाएगी क्योंकि जुलाई के लिए मेरे पास ब्रांच अभी नहीं है। अगस्त में मैं इनमें ग्राफ्टिंग करूंगी। अगस्त तक में मेरी ब्रांच थोड़ी मैच्योर हो जाएंगी, जो अभी मतलब जो मैंने प्रून कर करा था। ये देखिए सारे ग्राफ्टेड प्लांट है मेरे, तो इनकी ब्रांच अगस्त तक में थोड़ी मैच्योर हो जाएंगी। अभी ये ग्राफ्टिंग के लायक नहीं। देखिए इसमें मैंने 2 प्लांट ग्राफ्ट, एक येलो है और एक डार्क मैरून कलर का खिलता है। देखिए कलियाँ, ढेर सारी कलियाँ आई हुई हैं। बस ये है कि इतनी तेज़ धूप में ही जल जाएंगी, इतनी ज़्यादा पता नहीं खिल पाएंगे कि नहीं खिल पाएंगे। तो रूट स्टॉक भी मैंने आपको दिखा दिया, ये सारे मेरे रूट स्टॉक तैयार हैं। और ये मेरा जो मदर प्लांट है एडेनियम का, इसी के सीड से मैं सीडलिंग तैयार करती हूँ। इसी में सबसे अच्छे सीड बनते हैं, लेकिन इस साल इतनी ज़्यादा तेज़ धूप है तो सीड मैच्योर होने से पहले ही ख़राब हो जा रहे हैं। कई सारे सीड पॉट मेरे ख़राब भी हो गए, पर देखते हैं शायद ये सक्सेस हो जाएं क्योंकि मैच्योर हो गए हैं थोड़े से। और कुछ तो सीड छोटे छोटे से, और सीड ये जो तैयार किए मैंने सीड को भी अपने हाथ से मतलब हैंड पॉलिनेट किया है इनको, तो ये बने हैं इसमें सीड। इस बार मतलब हर बार बटरफ्लाइज की वजह से बन जाते थे, लेकिन इस बार मेरे गार्डन में तैयार नहीं हो रहे थे सीड। फिर मैंने थोड़ी सी कोशिश की तो मेरे गार्डन में सीड बनने शुरू हो गए। तो बहुत ही आसान सा तरीका है, मैंने आप लोगों को बताया भी है कई वीडियो में। तो इस तरह से सीड हमारे तैयार होते हैं। तो जैसे ही सीड तैयार होते हैं, मैं बस जिस दिन मुझे सीड मिल जाते हैं मैं उसी दिन ग्रो कर देती हूँ। मैं बिल्कुल भी वेट नहीं करती हूँ उनका कि रखने का कुछ झंझट रहे, क्योंकि एडेनियम के सीड ऐसे होते हैं जितनी जल्दी आप उनको ग्रो कर देंगे उतना ही ज़्यादा हेल्दी रहेगा प्लांट आपका, उतनी ही ज़्यादा अच्छी जर्मिनेशन होगी। तो लगभग 60-70 प्लांट मेरे यहाँ पर हैं। और मेरी जो सीडलिंग है अभी इस साल की सीडलिंग, क्योंकि इस बार मेरे पास सीड नहीं अवेलेबल हो पाए थे ज़्यादा, बस 1-2 सीड पॉट ही मिल पाए थे, तो उससे मैंने ये सीडलिंग तैयार की है। तो ये तो बहुत छोटी है, अभी लास्ट ईयर ही इसका हो पाएगा कुछ। तो इस साल तो इनमें अभी बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं है बिल्कुल, क्योंकि अभी बस हाल ही में रिपोर्ट किया है। कुछ मैंने कटिंग से भी देखिए प्लांट लगाए हुए हैं, तो कटिंग पे भी मैं ग्राफ्टिंग कर लेती हूँ, उसका भी बहुत अच्छा प्लांट बन जाता है। तो कटिंग से लगे हुए प्लांट पे भी आप ग्राफ्ट कर सकते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत अच्छा है, उसका भी कोडेक्स बनता है बाद में। तो इस तरह से मेरी एडेनियम की जर्नी है छोटी सी। और ये देखिए इधर मेरी सारी हाइब्रिड सीडलिंग है। अब आप लोग सोचेंगे कि हाइब्रिड सीडलिंग कैसे है, तो ग्राफ्टेड प्लांट पे जो सीड बना था उसको मैंने ग्रो किया है, और हाइब्रिड सीडलिंग आप देख सकते हैं अलग ही ग्रो हो रही है। इतना ज़्यादा मैच्योर और इतने ज़्यादा थिकनेस है इनमें, इतने खूबसूरत ब्रांचेस है, बिना प्रून किए बिना कुछ किए इसमें देखिए मल्टीपल ब्रांचेस निकल करके आ रहे हैं। तो ये हाइब्रिड सीडलिंग है। वैसे मेरे देसी में भी ऐसे ही हो जाता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हाइब्रिड में होता है, लेकिन देसी वाला भी इसी तरह से ग्रो होता है, पर ये वाले हाइब्रिड है। ये मैरून कलर के, सॉरी रेड कलर के ट्रिपल लेयर के फ्लावर की सीडलिंग है। अब देखते हैं इसमें फूल, ज़रूरी नहीं कि वही वाला आएगा, फूल दूसरा भी आ सकता है। तो देखते हैं, इसका साल भर वेट करना पड़ेगा। फूल तो नेक्स्ट ईयर ही आएंगे, इस साल तो इसमें ऐसा कुछ होगा नहीं अभी। ये देखिए एक मैंने मल्टीपल ग्राफ्टिंग की थी येलो कलर में। वैसे मैं इसमें कई सारे कलर कर सकती थी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मतलब एक प्लांट में एक कलर के फूल ज़्यादा अच्छे लगते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों की डिमांड भी थी कि एक प्लांट पे आप कई सारे प्लांट की फ्लावर की ग्राफ्टिंग कीजिए। तो मैं नेक्स्ट टाइम उसको भी ट्राई करूँगी, एक प्लांट पे कई सारे फूल की ग्राफ्टिंग का। पर इस साल मैंने एक प्लांट पे एक ही कलर की ग्राफ्टिंग की है, बस 1-2 प्लांट ही हैं जिनमें मैंने 2 कलर ग्राफ्ट किए हैं। तो मेन बताना यही था कि जब आप ग्राफ्ट करते हैं तो आपको जो सियोन लेना है वो ग्राफ्टिंग वाले प्लांट का लेना है, जो आप बाहर से लेकर के आते हैं, और नीचे का जो रूट स्टॉक होता है वो देसी होता है। तो बस फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और प्लीज़ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।